students. Today we start a new chapter called Nature of Light and Electromagnetic Spectrum. In this chapter, we will be discussing about the types of spectrum. We have a light spectrum and an electromagnetic spectrum. Then we will discuss that what are the radiations emitted and what are their frequencies, what are their wavelengths, and then we will be discussing about the small concept of nature of light, the dual nature of light. So I will be sharing my screen with you all. I hope it's visible to everyone. First of all, we will be discussing a small concept of the nature of light. Uh, we have a scientist, हमारे पास एक scientist है जिनका नाम था मैक्स प्लैंक. He discovered he discovered the nature of light that he used to discover or he used to study or notice the nature of heat or the heated objects. वो जो है heated objects और वो objects जिनमें से heat बाहर निकलती है उन objects को ये नोट करते थे, उन पे स्टडी करते थे, उन पे काम करते थे. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने ये नोट किया कि कोई भी हीटेड ऑब्जेक्ट होता है, हीटेड बॉडी है, वो जो है एक कुछ रेडिएशन जो है अपने आप में से अपने अंदर से कुछ रेडिएशन जो है वो एमिट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं. और किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में. अब फॉर एग्जांपल एक पिक्चर आई होप सबको क्लियर होगी. एक पिक्चर हमारे पास यहाँ पे एक सन है और यहाँ पे कोई कोल जो है वो बर्न हो रहा है. अब सन की एग्जांपल लें या बल्ब की भी एग्जांपल लें तो क्या होता है, बल्ब को अगर बहुत देर तक चलाए रखें क्या होता है, वो हीट अप हो जाता है. दिस मींस कि वो कोई रेडिएशन को एमिट कर रहा है. अगर हम सन के बारे में बात करें तो सन से हमें जो है वो गर्मी फील होती है, हमें जो है गर्मी फील होती है. दिस मींस कि कुछ ऐसी रेडिएशन है सन में से जो हीट प्रोड्यूस कर रही है और उसके साथ कुछ रेडिएशन भी एमिट हो रही है. अब ऐसी अगर हम बॉनफायर की एग्जांपल लें तो उसमें भी क्या होता है, अगर हम हाथ करीब लेके जाते हैं हमें गर्म फील होता है. दिस मींस कि देयर आर सम रेडिएशंस व्हिच आर ट्रांसफर्ड. आई होप यहाँ पे बात सबको क्लियर होगी. ठीक है. छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है ये. अब फिर यहाँ पे जो हमारे पास इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं, आइंस्टाइन. उन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन ने जो है इसको थोड़ा और फर्दर एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो एनर्जीज या हीट का वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ये जो किसी भी हीटेड ऑब्जेक्ट में से निकल रही है हीट या एनर्जी, ये किस फॉर्म में? ये जो है फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है. दिस मींस कि ये जो एनर्जी है ये स्मॉल पार्टिकल्स, कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स में बाहर निकल रही है और उन पार्टिकल्स को बोला हुआ है, वर्ड इन्होंने डोनेट किया है फोटॉन्स का. आई होप यहाँ पे बात क्लियर होगी. ठीक है. सो पहले हम लोग ये समझते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ लाइट जो नॉर्मल है वो क्या है, वेव के फॉर्म में. कि कोई भी रेडिएशन, कोई भी लाइट जो है वो किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में. आई होप सबको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने ये सब चीजें डिस्कस की हैं. लाइट जो है वो हमेशा वेव के फॉर्म में होती है, लेकिन आइंस्टाइन ने हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया कि वो फोटॉन्स यानी एनर्जी के फॉर्म में भी बाहर निकलती हैं रेडिएशंस. आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी. द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस इज एक पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, प्रिज्म का द डिस्पर्जन. जब भी एक लाइट जो है, अगर हम आप आई होप यू कैन सी द पिक्चर. एक व्हाइट लाइट जो है एक प्रिज्म में एंटर हो रही है और अभी हम अगर देखें तो वो व्हाइट लाइट जो डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दिस मींस कि व्हाइट लाइट जब भी किसी प्रिज्म से क्रॉस करेगी तो वो जो है अपनी नेचर चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में कलर्स एमिट करती है. आई होप यहाँ पे बात क्लियर होगी. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था डिस्पर्जन का. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन. ऑब्वियसली एक व्हाइट लाइट, सिर्फ एक वन रे ऑफ व्हाइट लाइट इज एंटर्ड और आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स जो है यहाँ पे एमिट हो रहे हैं. सही है. अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्पेक्ट्रम के बारे में. हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम को जो है हम बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं या स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं. बीम ऑफ लाइट मतलब जब बहुत सारी रेज या बहुत सारी रेडिएशन एक साथ एमिट हो रही है किसी एक पॉइंट से, एक पॉइंट से बहुत सारी रेडिएशन बाहर निकल रही है तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम या फिर बीम. आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी. सही है. लाइट स्पेक्ट्रम में अच्छा आई थिंक आई शुड
ये वाली पिक्चर मैं वापस दिखाती हूँ। इस वाली पिक्चर में जो ये कलर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वाइट, ये जो है लाइट स्पेक्ट्रम में से बाहर निकलते हैं। मतलब ये कि जब भी लाइट इस तरह से इंसिडेंट करती है किसी प्रिज्म में और फिर वो कलर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, सो दिस इज कॉल्ड लाइट स्पेक्ट्रम। इन कलर्स को जो है आपको सीक्वेंस से ही याद करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मैं वर्ड बताती हूँ, विब्जियोर, VIBGYOR। आपको ये सीक्वेंस याद करना होता है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, आपको सीक्वेंसेस दिए हुए 4 डिफरेंट ऑप्शंस में और पूछा हुआ व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम, तो आपको पता होना चाहिए। जो मैंने वर्ड आपको बताया विब्जियोर, VIBGYOR, ये आप लिखेंगे VIBGYOR विब्जियोर, और फिर उसके एंड से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास सिंपल परफेक्ट जो है वो आपके पास पूरी परफेक्ट सीक्वेंस आ जाएगी। R for red, O for orange, Y for yellow, G for green, T for blue, I for indigo, and V for violet. This was the light spectrum. अच्छा, लाइट स्पेक्ट्रम की जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ हमारे पास मौजूद है वो इन्होंने हमें गिवन है from I think 400 Newton nanometer in the deep violet to about 750 nanometer to the deep red. मतलब वायलेट, डीप वायलेट यानी कि डार्केस्ट कलर ऑफ वायलेट, डार्केस्ट शेड ऑफ द वायलेट से लेकर वहां तक डार्केस्ट शेड ऑफ रेड। अच्छा, हमारे पास जो हर कलर का शेड होता है वो किस तरह से आता है? वो इसी तरह से आता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम रेड की एग्जांपल लें तो वी हैव अ लॉट ऑफ शेड्स ऑफ रेड, डार्क रेड, लाइट रेड, बहुत सारे रेड है हमारे पास। तो क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी पे डिफर करता है, कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कितनी कम फ्रीक्वेंसी है। आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। So this was the light spectrum. And then we have electromagnetic spectrum. What is electromagnetic spectrum? Electromagnetic spectrum जो है electrical appliances, electrical चीजों में से प्रोड्यूस होते हैं, वो चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं वो जो है प्रोड्यूस करती हैं, एमिट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बहुत सारी रेज हैं। आई होप यहाँ की पिक्चर आपको क्लियर होगी। पहली है रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे। अब मैं यहाँ पे सारी वेव्स को थोड़ा एक एक लाइन में, सिर्फ एक एक लाइन की आपके पास डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब करती हूँ। What are radio waves? They are the electromagnetic waves with a large range of wavelengths. यानी ये कि इनकी जो वेव लेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। आई होप यहाँ पे अगर पिक्चर क्लियर है तो वेवलेंथ सबको पता ही है। वेवलेंथ क्या होती है? ऊपर पीक पॉइंट से लेकर दूसरे पीक पॉइंट तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। यानी ऊपर का क्रस्ट होता है, नीचे ट्रफ होता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? वेवलेंथ। तो ये याद रखेंगे, रेडियो वेव्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, मतलब दो वेव्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है। देन वी हैव माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो है वो दूसरी टाइप है रेडियो वेव्स की। ये जो है माइक्रोवेव ओवन्स जो है उनमें से एमिट होती हैं और इनकी जो वेवलेंथ है वो थोड़ी सी उससे रेडियो से अगर कंपेयर करें तो उनसे थोड़ी सी कम है, छोटी है। सही। इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है? इंफ्रारेड वेव्स को जो है हम कहते हैं हीट वेव्स भी कहते हैं। यानी ये कि वही बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करी कि हर हीटेड ऑब्जेक्ट में से जो वेव निकल रही है, जो रेडिएशन निकल रही है, उनको हम इंफ्रारेड वेव्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सन में से, या हमने कोल बर्निंग का पढ़ा, बॉनफायर है, आप लकड़ियां जलाते हैं, या फिर बल्ब है, इन सब में से इंफ्रारेड वेव्स जो है वो एमिट होती है हर हीटेड ऑब्जेक्ट से। Okay. Then we have visible waves. What are visible waves? They are the wavelength range between 400 and 700 nanometers. उनकी जो wavelength है वो 400 से लेके 700 के बीच में होती है, इतने तक की इनकी wavelength होती है, मतलब थोड़ी सी कम। Then we have, अच्छा यहाँ पे है कि human eye जो बहुत sensitive होती है और किसके लिए? visible waves के लिए, या visible radiation भी बोल सकते हैं। Then we have ultraviolet waves. What are ultraviolet waves? Ultraviolet waves है वो hot stars. अब ultraviolet waves जो हैं हम एक heat object के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ stars में से जो hot stars होते हैं, for example sun है, या solar system में जो stars हैं जो बहुत heat up होते हैं, उनमें से ultraviolet waves हैं वो बाहर निकलते हैं। यहाँ पे जो है इनका एक mean temperature, यानी कि सबसे कम टेम्परेचर जो
इन अल्ट्रावायलेट वेव्स का होता है वो होता है 25,000 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 25,000 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा तो ये वेव्स हैं एमिट होती हैं। तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा टेम्परेचर सोलर सिस्टम में ही देख सकते हैं आप, नॉर्मल लाइफ में इतना ज्यादा टेम्परेचर किसी भी चीज का नोट या फिर आप देख नहीं सकते। देन वी हैव एक्स-रेज। एक्स-रे की जो है हमने एक्सरेज क्या होती हैं, जो जब भी हम अगर बॉडी स्कैन करवाने जाते हैं तो उसमें हम एक्सरेज बोलते हैं। एक्सरे होता है बहुत छोटी वेवलेंथ होती है और जो है इनकी जो रेंज है वो है 1.0 से लेके 0.01 नैनोमीटर तक की, बहुत छोटी वेवलेंथ होती है। आप देख सकते हैं पिक्चर में जो एन की छोटी छोटी वेव्स बनी हुई है वेवलेंथ, ये आपकी है इसकी एक्स-रेज। फिर हमारे पास गामा रेज आ जाती है। गामा रेज इससे भी छोटी वेवलेंथ की होती है, बहुत छोटी वेवलेंथ की। और जो है गामा रेज क्या एमिट करती है, न्यूक्लियस में से एमिट होती है। आपको बात पता होनी चाहिए, हमने न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में जब हमने अल्फा बीटा गामा पढ़ा था तो उसमें सारी चीजें हमने डिस्कस की। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। इस चैप्टर, ये चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म होता है। इस चैप्टर में और फर्दर कोई डिटेल्स नहीं है, आपके रिव्यू सिलेबस का पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बस ये छोटी छोटी चीजें थी। इस चैप्टर में जो मेन चीजें हैं वो ये आज हमने जो पढ़ी हैं वो है, और आप ये जो जितनी भी चीजें थी वो मोस्टली एमसीक्यू बेस्ड थी। मतलब आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, किसी की वेवलेंथ है या किसी की फ्रीक्वेंसी है, तो ये सारी चीजें या हमने जो हमने पूरा सीक्वेंस पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है फॉर द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।